भी तो हीलिंग है। अब वही मैं बना दूँ हाथ रखने का, इसका कोई नाम भी दे, आप कितना भी कर ले, लेकिन ठीक होना ना ठीक होना पार्ट ऑफ डेस्टिनी। कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा वो भी पार्ट ऑफ डिवाइन ड्रामा है। तो इस चक्कर में पड़िए ही नहीं। और बहुत सारे साइकिक हीलर क्या है, इस कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मैं करूँगा, मैं ठीक करूँ। एक बहुत बड़े हीलर थे, गुरु थे, तो शुक्ला जी बैठे हैं हमारे यहाँ, जैसे शुक्ला जी भी हीलिंग के गुरु ही हैं, तो ऐसे ही थे। लेकिन शुक्ला जी बहुत विनम्र हैं, बहुत हम्बल हैं, तो आप सारी चीज़ रियलिटी में एक्सेप्ट करके चलते हैं। वो क्या था कि उनको प्रसिद्धि मिलने लगी तो उनका थोड़ा एक स्यूडो सारा सिस्टम डेवलप हो गया, तो हर चीज़ के बाद ऐसे ही ठीक हो जाती है, ऐसे ही ठीक हो जाती। एड्स से लेके कैंसर तक और दुनिया भर की जो इस प्लेनेट के दूसरे प्लेनेट की भी डिजीज़ सारी ठीक करने के क्लेम होगा। अब उनको पड़ गया हार्ट अटैक, और वो कहते थे हार्ट तो बस ऐसे ये क्लीनिंग, उसको सारी जो ब्लॉकेज है ऐसे ऐसे निकाल देते हैं आधे घंटे में। अब उन्होंने क्या किया, अब उनकी डेस्टिनी की मुझ तक सारी सूचना भी आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया, एडल्ट बच्चे थे उनके, मैच्योर, वो भी मुझको मानते थे। अब वो पैरेलल रिलेशनशिप थी, उनको नहीं पता था कि वो जो हस्बैंड वाइफ है वो भी डिवोटी हैं, उनके बच्चे भी मेरे डिवोटी। हमारे यहाँ ऐसे कई 3-4 लेयर बन जाती हैं, तो पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चे कितने डिवोटी हैं, बच्चों को नहीं पता होता पेरेंट्स कितने डिवोटी हैं, तो सबकी इन्फॉर्मेशन आती रहती है मेरे पास। तो उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि अनंत से कोई बात बिल्कुल नहीं बताना, और वो यहाँ से जाके दिल्ली में हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एंजियोग्राफी वगैरह। अब उनके घर से फ़ोन आ रहा मेरे पास, क्योंकि वो परेशानी में, कुछ ट्रीटमेंट ठीक नहीं जा रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब उनके जो एक्चुअल गुरु हीलिंग के पितामह, जिन्होंने किताबें लिखी जिनको सीख के, उनको भी फ़ोन मिला के देख लिया, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो उनके बच्चे मुझको फ़ोन मिला रहे हैं, आप कुछ करिए, पापा को ऐसी प्रॉब्लम है, पापा को वैसी प्रॉब्लम है। अब पापा निकल गए झूठ के रास्ते पे। जब ट्रीटमेंट करा के एंजियोग्राफी के बाद लौट के आए, तुमने पूछा कि और सब कैसा चला? तो बढ़िया, फाइन, गुड। मैंने कहा तबीयत ठीक है? सब ठीक। हमने कोई प्रॉब्लम आपको हुई? नहीं, कोई नहीं। अब उनको क्या पता, सारी कहानी तो मुझको पता है। अपनी बीवी को दवाएं खिलाते थे, उनकी बीवी रोज़ हमें उनसे क्रैश क्वेश्चन करता रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसे ऐसे करके ना बोलते तो हमें क्रैश क्वेश्चन नहीं करता। अगर वो कहते कि होता है, असर भी होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, चीज़ें अलाइन भी हो सकती हैं, कभी हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती, हेल्प करती हैं हमारे सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव। तो ये ऑनेस्ट और हेल्दी आंसर था। लेकिन जब आप क्लेम करेंगे कि नहीं ऐसा होता ही है, तब तो आप अगेंस्ट द प्लान, अगेंस्ट द डिवाइन ड्रामा जा रहे हैं। होता ही है, हु नोज, होता ही है। तो मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि ऐसा कैसे होता है। उनकी वाइफ बहुत बीमार रहती थी, तो अब उनकी वाइफ इनोसेंट होंगी, तो वो भी अपने हस्बैंड से बार बार कहें, वो भी उनके बच्चों के थ्रू मुझ तक सूचना आ गई कि मम्मी पापा से कह रही थी कि हाँ मुझको ठीक कर दीजिए, वो बार बार कहते हैं कि दवा क्यों खाती हो, अगर तुम्हारे हस्बैंड इतने बड़े हीलर हैं तुम दवा क्यों खाती हो, तो क्लेम करने की बेवकूफ़ी क्यों करते हो? क्लेम मत करो, ये कहो कि हेल्प करती हैं चीज़ें। हेल्प तो बहुत कुछ करता है लाइफ में, वहाँ तक ऑनेस्टी है। उससे आगे जाएंगे तो फिर झूठ शुरू हो जाएगा, फिर प्रपंच, पाखंड सब शुरू हो जाएगा। गुरु लोग पाखंड में कब फंसते हैं? इनलाइटेंड में कराऊंगा, बस ऐसे मेरा सिस्टम फॉलो करो, इनलाइटेंड। जहाँ उन्होंने ये किया नहीं, बस वो फंसे नहीं। इनलाइटेंड क्लेम कैसे कर सकते हो? तुम्हें होना है, तुम होगे। हमने अपनी बात शेयर की, आपने मेरी बात सुनी, आपने समझा, आपकी डेस्टिनी में अगर पड़ा है तो यू विल गेट द ग्रेस। आपकी डेस्टिनी में नहीं पड़ा है, दैट्स ऑल। हु एम आई टू क्लेम एनीथिंग? क्लेम नहीं, लेकिन अब ये भी कहना कि क्या कुछ भी हेल्प नहीं, हेल्प तो करेगा। ये बातें हेल्प करेंगी, ये जो साधना हो रही है ये हेल्प, सब चीज़ हेल्प करेगी, वो तो बिल्कुल गारंटी से कहा जा सकता है। लेकिन फाइनल इवेंट उसका कोई क्लेम नहीं। जो करेगा वो पाखंड शुरू कर देगा, परपंच शुरू कर देगा और एक नया जाल खड़ा कर लेगा।